जरा सोचिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं या अपने किसी काम में व्यस्त हैं और अचानक बाहर चीख पुकार मच जाती है। पता चलता है कि आपके इलाके की संकरी गली में भीषण आग लग गई है। हम अक्सर खबरों में देखते हैं कि देश के किसी न किसी बड़े शहर के बाजार या तंग गलियों में ऐसे दर्दनाक हादसे होते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक जागरूक स्टूडेंट या सिविल एस्पिरेंट के नजरिए से सोचा है कि चौड़ी सड़कों या आलीशान सोसाइटियों के मुकाबले इन तंग गलियों में ही सबसे ज्यादा और सबसे खतरनाक अग्निकांड क्यों होते हैं? यह कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके पीछे एक पूरा सिस्टम, लापरवाही और कुछ ऐसी खतरनाक वजहें हैं जो हमारे शहरों को एक लिविंग टाइम बम बना रही हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी गंभीर मुद्दे का पूरा सच समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है नियमों का उल्लंघन करना। हर शहर में बिल्डिंग बनाने के कुछ सरकारी नियम होते हैं जिन्हें बिल्डिंग बाय लॉस कहा जाता है। लेकिन हकीकत क्या है? लोग मुनाफा कमाने के चक्कर में इन नियमों को अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में एक भीषण आग लगी। जब जांच हुई तो पता चला कि जिस बिल्डिंग में होटल चल रहा था वह कागजों पर रहने के लिए बनाया गया एक साधारण मकान था। बिना किसी प्लानिंग के, बिना सेफ्टी ऑडिट के उस मकान को अवैध तरीके से बड़ा किया गया और होटल में तब्दील कर दिया गया। जब बेसिक्स ही गलत होंगे तो नतीजा ऐसा ही खौफनाक होगा। बिना वेंटिलेशन और बिना फायर एग्जिट के लिए गए अवैध निर्माण ही आज हमारे शहरों के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी वजह पर, जिसे आप रोज अपनी आंखों से देखते होंगे। इन संकरी गलियों में सिर उठाकर देखिए, आपको आसमान नहीं बल्कि बिजली के तारों का एक ऐसा मकड़ जाल दिखेगा जो किसी भी वक्त मौत का जाल बन सकता है। इन इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि बिजली के खंभों पर भारी ओवरलोडिंग हो जाती है, और जहां ओवरलोडिंग हुई वहां शॉर्ट सर्किट होना तय है। इन लटकते तारों से जैसे ही एक छोटी सी चिंगारी निकलती है, वह नीचे मौजूद कपड़ों, प्लास्टिक और दुकानों के सामान पर गिरती है और देखते ही देखते पूरी गली जलकर खाक हो जाती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ऐसी कमी है जिसे हम सालों साल सिर्फ नजरअंदाज कर रहे हैं। तीसरा कारण पूरी तरह साइंटिफिक और आर्किटेक्चरल। इन संकरे रास्तों पर मकान और दुकानें एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए बने होते हैं। इनके बीच 1 इंच का भी गैप नहीं होता। साइंस के नजरिए से समझें तो आग को फैलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो बंद गलियों में भी मिल जाती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि जहरीला धुआं और हीट यानी कि गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। अगर किसी एक दुकान में छोटी सी आग लगती है तो वेंटिलेशन न होने के कारण तापमान इतनी तेजी से बढ़ता है कि वह आग तुरंत पूरी गली में फ्लैश ओवर की तरह फैल जाती है। लोग आग से बाद में पहले धुएं और दम घुटने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे डरावना और दुखद पहलू जानते हैं क्या है? वो है दमकल गाड़ियों यानी कि फायर ब्रिगेड का समय पर ना पहुंच पाना। किसी भी हादसे में शुरुआती 15 से 20 मिनट गोल्डन आवर होते हैं जहां जान माल को बचाया जा सकता है, मगर इन संकरी गलियों में दमकल की बड़ी गाड़ियां अंदर घुस ही नहीं पाती। कहीं अवैध पार्किंग आड़े आती है तो कहीं गलियों की चौड़ाई इतनी कम होती है कि गाड़ी मोड़ना नामुमकिन होता है। जब तक फायर फाइटर्स दूर सड़क पर गाड़ी खड़ी करके सैकड़ों मीटर लंबा पाइप जोड़कर पानी डालने की व्यवस्था करते हैं, तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका होता है। तो फिर इस जानलेवा समस्या का आखिरकार समाधान क्या है? क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। एक जागरूक नागरिक और छात्र होने के नाते हमें इसके सॉल्यूशन पर बात करनी होगी। पहला कदम, इन पुरानी और संकरी गलियों में बिजली के तारों को पूरी तरह अंडरग्राउंड यानी कि अंडरग्राउंड कैबलिंग किया जाना चाहिए। दूसरा कदम, हर संकरी गली में छोटे फायर, अग्निशामक यंत्र और वाटर हाइड्रेट की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि दमकल के आने से पहले स्थानीय लोग खुद मोर्चा संभाल सकें। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, सरकार को अवैध निर्माण और कमर्शियल मिसयूज पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। सजगता, अवेयरनेस और नियमों का ईमानदारी से पालन करना ही खतरे से बचने का इकलौता रास्ता है। अगली बार जब आप किसी ऐसी जगह जाएं तो सुरक्षा के इन पहलुओं पर जरूर गौर करिएगा। आपको क्या लगता है, हमारे शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए?
अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं।